शेयर बाजार में न्यू ईयर पार्टी लगातार दूसरे दिन जारी रही। सेंसेक्स में आज 1436 अंकों की भारी तेजी आई। वहीं निफ्टी भी 1.5% उछलकर 24,150 के पार चला गया। इसके चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों की 6 लाख करोड़ रुपए की शानदार कमाई हुई। शेयर बाजार में आज की तेजी चौतरफा रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रमशः 0.89% और 0.68% की तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी आज हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1436.30 अंक या 1.83% की तेजी के साथ 79,943.71 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 445.75 अंक या 1.88% बढ़कर 24,188.65 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 2 जनवरी को बढ़कर 450.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 1 जनवरी को 444.43 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शेयर बाजार में आज तेजी का आलम यह था कि बीएसई सेंसेक्स में 30 में से 29 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व के शेयरों में 7.88% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.15% से लेकर 2.45% की तेजी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर सेंसेक्स का सिर्फ एक शेयर सन फार्मा 0.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 3 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में भाग लेने वालों के लिए आज का दिन शानदार रहा। बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 2 हफ्ते तक एक रेंज के भीतर कंसोलिडेट होने के बाद लगभग 2% की बढ़त हासिल की। सपाट शुरुआत के बाद ऑटो और आईटी दिग्गजों में मजबूती ने शुरुआती रैली को बढ़ावा दिया, जिसे बाद में दूसरे सेक्टरों ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। नतीजतन निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर 24,188.65 के करीब बंद हुआ। ब्रॉडर इंडेक्सों ने भी पॉजिटिव रुख दिया। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% और 1.1% की बढ़त लेकर बंद हुए। अजीत ने आगे कहा कि इस तेजी ने हाल के दबाव को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे निफ्टी मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अपने अगले रेजिस्टेंस के करीब पहुंच गया है, जो वर्तमान में 24,250 अंकों के आसपास स्थित है। इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट 24,400 के लिए रास्ता खोल सकता है। नीचे की ओर निफ्टी के लिए 24,000 के स्तर से ऊपर बने रहना जरूरी है। ऐसा ना कर पाने पर फिर से एक तरफा गिरावट आ सकती है। ऐसे में चुनिंदा स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। तुलनात्मक रूप से मजबूत प्रदर्शन वाले स्टॉक को प्राथमिकता दे। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज के कारोबारी सत्र में बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहा। बाजार में स्थिर शुरुआत के बाद पूरे सत्र में एक तरफा तेजी देखने को मिली। इससे निफ्टी को कई रजिस्टेंस पार करने में मदद मिली और ये 445.75 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ 24,188.65 पर बंद हुआ। मीडिया को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए, जिसमें ऑटो और आईटी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। मजबूत मार्केट एक्शन के बावजूद मिड और स्मॉल कैप शेयरों ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से कमतर प्रदर्शन किया। आज तेजी मुख्य रूप से दिग्गज इंडेक्स शेयर के दम पर आई। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है। हालांकि बाजार में अब एक पुलबैक या रिट्रेसमेंट संभव है, जो इंडेक्स को 24,000 के स्तर पर स्थित सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे धकेल सकता है। उसके बाद रैली का अगला चरण इंडेक्स को 24,700 से 24,800 की ओर ले जा सकता है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में बाजार क्रिसमस जैसी तेजी देने में विफल रहा, लेकिन नए साल के पहले 2 दिनों में बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। भारी शॉर्ट कवरिंग के कारण सेंसेक्स ने 80,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू लिया। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और मेटल में बढ़त ने करेंसी मार्केट से जुड़ी चिंताओं के बावजूद एक बड़ी रैली को जन्म दिया है। इस बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और धीमी ग्रोथ के बीच रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कोई और उछाल हमारे घरेलू इक्विटी बाजार पर दबाव डाल सकती है और विदेशी फंडों की बिकवाली को बढ़ा सकती है।